अच्छा, राम जी का राज्य क्यों याद किया जाता है? इवन गांधी जी तक ने कहा था कि भारत में क्या होना चाहिए, राम राज्य होना। आज भी लोग कहते हैं कि भाई राम जी जैसा राज तो कहीं पर भी नहीं। क्या था ऐसा राम जी के राज्य? क्या विशेषता थी राम जी के राज्य? न्याय, है ना, जस्टिस। राम जी के राज्य में हर व्यक्ति के साथ में क्या था? न्याय। किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता तो वैसे वैसे न्याय किसके राज्य में था? इसलिए रतन सिंह को क्या कहा गया? न्यायप्रियता के कारण। और वाकई बड़ा न्यायप्रिय आदमी था। रतन सिंह का एक बेटा था गोपीनाथ, क्या नाम था? उसने कोई महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया, जिनके परिवार की महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया, या जिस परिवार की महिला के साथ मिसबिहेव किया, उस परिवार ने मार दिया। राजा के बेटे को महिला के साथ मिसबिहेव करने का महिला के परिवार वालों ने मार दिया। एक तो लगता है राजा के बेटे को मार दिया तो राजा सबको उल्टा लटका के सूंघ देगा, पर राजा ने अपने बेटे के हत्यारों को कोई दंड, उसने कहा जो महिलाओं के साथ मिसबिहेव करते हैं उनका अंगूठा नहीं काटते, उनका काटते हैं। ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं। अब क्या होगा? अब उसके राज्य में कोई इस प्रकार की घटना नहीं होगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब इसने अपने बेटे को भी इस बात के लिए माफ नहीं किया, यदि और किसी ने किया होगा ऐसा तो कीलें ठोक देगा, कीलें, है ना, सीधा लिटा के पैरों में कीलें ठोक दी जाएगी। इसलिए आदमी इस प्रकार की जल्दी से कोई बात करेगा। इसलिए ऐसी चीजों के लिए शासन का डर आवश्यक है। क्या आवश्यक है? राज का डर होना चाहिए, तब लोग इस प्रकार की चीजें करेंगे। आजकल लोगों में राज का डर खत्म हो गया है ना। इसलिए आप देखते हो कि बाइक पे जा रही है लड़की कोई, अभी देखा वीडियो। अच्छा, बात ये नहीं है, बात ये है कि उस जिस किसी ने भी ये मिसबिहेव भी किया, उसके दो दोस्तों ने पीछे से वीडियो बनाया और अपलोड और किया। मतलब आप वो देखिए कि कितना कलेजा खुला हुआ है कि हाँ हम ये मिसबिहेव कर रहे हैं। पीछे से तो दो दोस्तों का होगा कि हम इसके हाथ लगाएंगे, तुम पीछे से वीडियो बनाना, और फिर उन्होंने खुलेआम अपलोड किया। इसका मतलब डर नाम की तो कोई चीज। एक और वीडियो अपने जयपुर का ही है? बड़ा यूं अजीब सा लगता है यार, ऐसा काम केवल विक्षिप्त, जिसका दिमाग ही खराब हो गया वही आदमी कर सकता है, वरना तो ऐसी चीज ही किसी के दिमाग में आए। ऐसे लोगों के साथ बाद में रतन सिंह की तरह, है ना, ढंग से डील करे, पुलिस कानूनों के मुताबिक, जो पुलिस के कानून है ढंग से करे, ताकि दूसरे उनको देख के ऐसा, यदि आप पुरुष हो, आपके आसपास की महिलाएं आपसे सुरक्षित महसूस नहीं करती है, इसका मतलब आप पुरुष नहीं हो, है ना। यदि आप लड़के हो, यदि आप पुरुष हो, आपके आसपास में रहती हुई लड़कियां, आपका आपके आसपास में बैठी हुई लड़कियां, आपके आसपास में खड़ी हुई महिलाएं आपकी वजह से असुरक्षित महसूस करती है, इसका मतलब आप में पुरुष होने के समस्त गुण समाप्त हो गए। जिस दिन ये समझने लग जाएंगे उस दिन तो स्थितियां सही आ जाएगी। और चूंकि ये हम समझते नहीं, तब तक ही चल रही है। उल्टा मैं कहूं, पुलिस तक जाने की नौबत ही नहीं आती। चार ही तो मोटरसाइकिल वाले थे, उनके आसपास और भी तो खूब सारी गाड़ियां चल रही होगी। थोड़ा सा जो साइड में लेके है, साइड में लेना था थोड़ा, लो जो राम राज की स्थापना करते हैं, थोड़ी सी झमतरी उतार के फिर पुलिस को दे देते, तो फिर लोगों को लगता है कि ना यार ऐसी घटना होती है, लोग विरोध कर देते हैं। अब जनरली क्या होता है, एक जगह पे 50 लोग भी खड़े हैं, वहां पे किसी एक लड़की के साथ मिसबिहेव हो रहा है, तो दूसरे लोग जल्दी से बोलते नहीं है, इसलिए उस मिसबिहेव करने वाले की हिम्मत खुलती है। तो होता है यार, कोई नहीं, और भी कर सकते हैं। जब 50 लोगों के बीच में कर दिया, तो फिर तो 5-7 लोग होंगे वहां पे, तो कोई भी मेरे कहने वाला, वहां तो मैं किसी का हाथ पकड़ के बिठा भी सकता हूं। दूसरा, मेरे को, मैं अभी कल ये क्लास में एग्जांपल दे रहा था कि साल 1.5 साल पहले या 2 साल हो गए, एक किसी सीनियर बैच की लड़की ऑफिस मिलने के लिए आई। पहले किसी बैच में पढ़ी हुई थी, मैं जानता था, अक्सर अच्छी बच्ची पढ़ने वाली, तो वो कई बार कोई क्वेश्चन व्वेश्चन पूछने के लिए, चेक करवाने के लिए वहां आती रहती थी। मैंने पूछा, अरे कोई पूछने आए, कुछ आंसर वगैरह चेक करने? नहीं नहीं सर, मैं आज तो एक बात बताने आई आप। क्या बात बतानी है? सर्दियों का टाइम था। तो सर आजकल सुबह सुबह 6 बजे तक तो अंधेरा ही रहता है, 7 बजे तक अंधेरा रहता है सर्दियों में तो। हाँ, क्यों? तो सर ये बच्चे जो हैं ये आगे की सीट में बैठने के चक्कर में 6 बजे कोचिंग आने लग जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं, हम क्या करें, बच्चों का खूब समझा दिया, क्या फर्क पड़ता है आगे पीछे बैठने से, नहीं मानते। आगे हम यदि कोचिंग 5 बजे खोल दे तो 5 बजे खड़े हो जाएंगे, कई तो रात को यहीं सो जाएंगे, किधर सो जाते हैं, सुबह रजाई से उठ जाऊंगा, आ गया।
फर्स्ट लाइन में बैठा हूं मैं क्या बच्चे मानते तो नहीं, क्या करें इनका, हाँ सर आते ही हैं, थोड़ी भीड़ की वजह से आगे बैठते होंगे, कईयों को यूं होता ही आगे बैठेंगे तो ही समझ में आएगा। हाँ वो ठीक है, तुम क्या बताने के लिए आई वो बताओ। तो सर ये जो अपने वाली रोड है, कोचिंग वाली रोड है, यहाँ पे 6:45 और 7 बजे के आसपास में पुलिस वाली गाड़ी निकलती है। मैं वहां पुलिस तो गश्त करती है, अपने टाइम होता ही है किसी इलाके में, कभी का तो अपने यहाँ पर 6:45-7 बजे। सर यदि आप पुलिस वाले भैया को जानते हो तो आपको तो वो थोड़ी सी जो उनका निकलने का पेट्रोलिंग जो है वो 6:15 कर दे। क्यों? तो उसने मुझे बड़ी गंभीर समस्या बताई। यदि ये समस्या, तो मुझे उस दिन लगा कि यार ये तो बड़ा अजीब सा, इस तरफ तो आपने तो कभी ध्यान नहीं किया। इधर पीजी है तो कई बार कभी कभी कोई बच्चियां जब आ रही होती है, कोई अकेली लड़की आ रही होती है, कोई स्कूटी पे आएगा और गलत बोल के चला जाएगा, कोई स्कूटी पे आएगा और टच करके चला जाएगा। तो उसने फिर एक किसी लड़की का मुझे एग्जांपल दिया कि अभी एक कोई मेरे पीजी की लड़की है, छोटी बच्ची है, अभी एडमिशन ही लिया है, वो कोचिंग आ रही थी और निकली मेरे सामने, निकली थी पास वाले रूम से, और थोड़ी देर में रोती हुई वापस आ गई। तो मुझे लगा क्या हो गया, लग गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, कोचिंग वालों ने निकाल दिया, फीस नहीं थी, क्या नहीं था। अरे क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो उससे बोला ही नहीं जाए, अरे क्या हुआ तुम बात हो तो बड़ी अजीब सी बात होता है कि कोई लड़का आया है स्कूटी पे, अंधेरा है रोड पे, कुछ ही नहीं करना था, वो बोला ना, कोई टच किया, उस लड़के ने खुद के कपड़े उतार दिए। इससे पूरा क्या कर सकता है वो? बच्चे को बड़ा अजीब सा लगा, वापस चली गई। मुझे लगा यार दुनिया में कितने कितने पागल लोग हैं। अब इसका एक तरीका और है, तुम लड़कियां जितना डरोगी उतनी डराई जाओगी। गांव में एक सीधा सा सिस्टम होता था, कुत्ता उनके पीछे ज्यादा भागता है जो आगे भागते हैं, है ना। और गांव में कितना यूं खाने वाला सा कुत्ता हो, उसके सामने पैर ही पीट दिया जाए, एक दो बाटा ही ढूंढ लिया जाए, तो कुत्ता भी नजदीक आता। इसलिए तुम बाटे ढूंढ लिया करो आस पास को, या एक दो की गदीड़ लगा दोगी ना तुम, तो दूसरी सारी बच्चियां बच जाएगी। तुम खुद ही डर जाती हो, इसलिए हौसले थोड़े और बढ़ जाते हैं। मैं तू तो पत्थर साथ लेके चलती है, इससे बच के रहना रे। इनके बाद चाकू है, उसके बाद पत्थर है। हे लड़कियों सॉरी, मैंने गलती से भी कभी तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया हो, जाने अनजाने में मेरे से कुछ निकल गया हो, कहीं इधर से जा रहा हूं, तुम बहुत बोल रहा था, है ना। तो अपने थोड़ा सा ध्यान रखना। तो दोनों लड़कियों को तो ये हिदायत कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसे कोई आए कहते कोई नजदीक है, फटीड़ा दूंगी के आ देखे नजदीक, है ना। वो अभी पुराने टाइम हम पढ़ते थे, कोई दीदी आते थे तो उन्होंने मुझे एक दिन किस्सा बताया कि स्कूटी लेके जा रहे थे, पास में से कोई बाइक लेके निकला होगा, लहरा था वहां और कुछ कमेंट किया होगा, तो मैंने स्कूटी भगा के उसकी बात लगा के रोक के उसको जो कूटा है सड़क के बीचों बीच। उसके बाद उसके आसपास वाले नहीं छेड़ते कोई, तो या तो वैसा कर लिया जाए। और लड़कों को ये, किसी भी लड़की के साथ इस प्रकार का हो, आप विरोध करें। अपनी बहन भी तो मार्केट में तो जाती है, सात तालों में बंद थोड़ी रखा है। अपने किसी और के प्रति इस प्रकार का भाव है या इस प्रकार का हो रहा है, उसका हम विरोध नहीं कर रहे, तो कभी अपने वालों के साथ होगा तब लोग विरोध नहीं करेंगे। ये तो चैन है तो चैन में तो सबके सब शामिल है, ये थोड़ी है कि अपने उसे एक्सक्लूड हो जाएंगे और बाकी लोग आ जाएंगे। तब मुझे लगता है कि यार ये निर्णय कितने थे कि एक दिन मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि संगा का भाई जयमल उस राजकुमारी से मिलने चला गया था, उसके परिवार वालों ने मार दिया था, और रायमल ने कोई दंड, मैं भले ही वो बातें मजाक में सुना देता हूं आपको, और उनका कितना मैसेज है कि लोगों में क्या मैसेज गया होगा कि राजा ने अपने बेटे के हत्यारों को कोई दंड नहीं दिया है, कारण कि उसने लड़की वाले मामले में ऐसा किया था। इसलिए इस प्रकार का यदि कोई मामला होता तो राजा बख्शेगा। भाई बात समझ में? चलो तो बाकी तो हम 11th 12th पढ़ते, मैं नया नया बीकानेर पढ़ने के लिए आया, हमारा एक दोस्त था, वो जो लड़ाई में बड़ा जोरदार, मतलब गुंडा टाइप का था, और हमें उस टाइम बड़ा वो अच्छा लगता था। अभी भी मेरा तो अच्छा दोस्त अच्छा ही लगता है मेरे को तो, पर उन दिनों में हमारा हीरो था वो। यार ये बंदा कहीं ले जाओ लड़ाई में, और उसके हम यूं किस्से सुनते कि एक दिन लड़ाई में गया, अपना भाई गया, वहां आगे 10 खड़े थे, ये 2-3 ही गए, पर इसने जाते ही पहले के थप्पड़ मार दिया, बाकी भाग गए। तो हम वैसे बात करते थे कि भाई सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत करता है, भाई शुरुआत करता है, और भाई उसका क्या करता है, अंत करता है। और वो बड़ा यूं जॉन अब्राहम टाइप के लंबे लंबे बाल, उस समय उसके पास बाइक वाइक हुआ करती, थोड़े थोड़े यूं शुरुआत में वो क्लास में अलग बैठता, हम अलग बैठते, थोड़े दिनों में दोस्ती हो गई। तो हम उससे किससे सुनते इस प्रकार का, क्या हुआ, हमें डर लगता, हमको लड़ाई वड़ाई करते नहीं थे, कूट काट जाएगा कोई।
अच्छा वो मैं एकदम दुबला पतला था, वो मेरे से ज्यादा दुबला पतला था, पर वो लड़ लेता था। उसका हिम्मत खुली हुई थी, अपनी हिम्मत नहीं खुली हुई थी। तो वो हमें यूं बताता था, वो बड़े यूं अपने वो आदर्श, क्या क्या मैं किन किन उसूलों को फॉलो करता हूँ, कौन सी लड़ाई में जाता हूँ और कौन सी लड़ाई में। तो वो अपनी लोकल भाषा हमारे उधर की वो कहता कि मैं चोरी और छोरी के मामले में नहीं जाता। यदि कोई चोरी का मामला हो रखा है वहां लड़ने नहीं जाऊंगा, किसी गर्लफ्रेंड का कोई मामला है तो वहां लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। तो हमें लगता क्या उसूल है यार भाई के। मतलब इसमें भी ये नहीं यार कोई टुच्ची लड़ाई में चला जाए, भाई डंकी लड़ाइयों में जाता है, भाई की मेरी लड़ाई हो जाए भाई जाएगा, पर यदि किसी की कोई गर्लफ्रेंड का मामला है तो भाई उसके अंदर जाएगा। एक दिन शाम को हम एक ट्यूशन से छूटे और हमारा एक और दोस्त उसको साइड में ले गया, उसको कुछ बात बताई और उसने हमें कहा कि लो चलो एक लड़ाई में चलना है। हमें यार क्यों चलना है यार, घर चलना, घर चलते हैं यार, क्यों चलना। तो यार इसने बताया यार कोई किसी की लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है तो वहां चलेंगे अपने। तो मैंने कहा तूने कहा था चोरी और चोरी के मामलों में, उनका नहीं, वो इसकी बहन है, इसकी बहन है तो अपने सबकी बहन है, इसमें चलेंगे, इसकी गर्लफ्रेंड होती तो नहीं जाते। गए उससे लड़ने के लिए। मेरे को अब भी याद है कि वो मैंने यूं पहली लाइव लड़ाई देखी थी। उससे पहले कोई भाई यूं सुन ली होगी, दूर से देख ली होगी, वो मेरे आंखों के सामने। वो गया और उसने जाते उस लड़के के इतने फटीड़े मारे, बेल्ट खोल खोल के इतने मारे। अब हम 3-4 लोग थे, बाकी सब ने यूं हाथ अड़के किए, मैं एकमात्र था जिसने उसको बचाया, मेरे को दया आ गई। बेचारे कितना पीट रहे यार, वो मेरे कह तू किसकी तरफ है, तुझे हम ले गया, ऐसा मत करो यार प्लीज, इसको छोड़ दो आप मुझको। अरे कैसे छोड़ दे, इसने ये किया। तो मुझे लगता था यार इसके उसूल एकदम कितने क्लियर है, एकदम सही बात है, तो लड़कों ऐसे थोड़े उसूल तो अपने भी होने चाहिए ना। उसकी बहन है तो अपने सबकी बहन है, तो फिर भाई साहब फटीडे मारे जाने चाहिए उसके। फिर मैं तो एक बार कोटा गया बीच के अंदर, तो कोटा गया तो जब निकल रहे थे तो सुबह सुबह जल्दी निकला था मैं, यहाँ से कार्यक्रम था कुछ 10 बजे के आसपास। मतलब यार सुबह जल्दी निकल जाते हैं तो ट्रैफिक कम रहता है रोड के ऊपर और जल्दी पहुंच जाएंगे कार्यक्रम में। तो एकदम रोड खाली पड़ी, गाड़ी भी थोड़ी तेज ही चले, तो बूंदी से मुझे एक कोई साथ में और थे उनको लेना था। तो वो मेरे को बार बार पूछ रहे थे कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे। तो मैं उनको बताऊं भाई अब हम यहाँ देवली पहुंच गए, अब यहाँ पहुंच गए। तो अरे जल्दी आ रहे हो, जल्दी बड़ी तेज आ रहे हो आप, तो मैं यार रोड खाली पड़ी है, हम तो कोई तेज नहीं आ रहे। ये ठीक है। और फिर मैं यार आगे इतना कोटा जाना है, दूर है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम वो बूंदी के आसपास पहुंचे तो मैंने उनको कहा कि रोड पे आ जाओ आप, और फिर यहाँ से आपको ले लेते। तो उनका था कि नहीं घर पे आओ, मेरे घर पे आओ जब बूंदी आ रहे हो, फिर घर से मैं आपके साथ बैठ जाऊँ कोटा चलूंगा। अरे मैं आपके घर आएंगे फिर लेट हो जाएंगे, चाय पानी पीने लग जाएंगे, बूंदी से कोटा भी तो जाना आगे। तो उन्होंने कहा जिस स्पीड में आप आ रहे हो ना, बूंदी से कोटा 20 मिनट ही है। कैसे। मुझे लगा भाई कम से कम 70-80 किलोमीटर की दूरी तो होगी, 100 किलोमीटर तो होगा। तो यार 100 किलोमीटर होगा तो घंटे से ज्यादा लग जाएगा आराम से, ऐसे थोड़ी होगा 20 मिनट में, कैसे उठ के थोड़ी चले जाएंगे, इतनी भी कोई तेज गाड़ी थोड़ी चलती है। उनका 40 किलोमीटर है, और मेरा जो घर है ना वो बूंदी खत्म होने के बाद है, तो 500 किलोमीटर वो खा जाएगा। अपना जो कार्यक्रम वो कोटा में घुसते ही तो 5 किलोमीटर वो कम कर लो, तो जगह है 30 आप 20 मिनट में पहुंच जाओगे। तो पता चला रहा है इतना एकदम नजदीकी पड़ा है बूंदी और कोटा। और जिन कोटा में मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, कोटा में कोई भी लाल बत्ती नहीं है ही नहीं लाल बत्ती, सारे सर्किल बना रखे हैं, कोई ट्रैफिक जैम नाम की कोई जगह ही नहीं। लाल बत्ती होगी तो गाड़ियां रुकेगी, जब लाल बत्ती है ही नहीं गाड़ी, तो इतना सुंदर सुंदर बना रखा है। और वो चंबल के आसपास में तो जो डेवलपमेंट किया है भाई, चंबल रिवर फ्रंट वाला जो बनाया है, वो जो घोड़े वगैरह लगा के योद्धान बनाए हैं, केवल उसको देखते लगता है आप यूरोप के किसी शहर में है। तुम्हारा कौन सा है? उदयपुर अच्छा है वो, कैसे क्या अच्छा है उसमें? शहर एक है जयपुर, कौन सा है? नहीं देखियो जयपुरियो तो जग में आके। चलो, मेरे कोई दोस्त ने 2 पीजी खोले, एक गर्ल्स और एक बॉयज पीजी। थोड़े दिनों बाद मैंने उनसे पूछा कि आपके पीजी कैसे चल रहे हैं, उनका गर्ल्स पीजी तो बंद कर दिया और बॉयज पीजी ठीक चल रहा है। मुझे कहा यार ये तो उल्टा है, होना चाहिए गर्ल्स पीजी ठीक चलता। ये भाई लड़कियों वाले मामले में तो क्या है, लड़कियों को तो कहा जाए 8 बजे तक पीजी में आना है, और ना घर वालों को फोन कर देंगे आएगी। हाँ तो उनका तो वो सीधा सा मामला है। लड़कों में क्या है, 10 बजे लड़खड़ाता है, गेट बंद कर देगा, दीवार घुस जाऊंगा। आपने घर वालों को फोन कर दूंगा, घर वालों को फोन किया, घर वालों ने कहा बेलखना है ना, अब जो है आप रखो। भाई घर वालों ने भी कई लड़कों को इसलिए भेज रखा है कि इस चक्कर में सगाई हो जाएगी, कि भाई लड़की वाले आएंगे तो कहेंगे जयपुर रहता है, आरएस जारी करता है, एक बार तो फंसाएं किसी को तो।
बाद में देखी जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए घर वाले तो जल्दी से कुछ कहेंगे नहीं। तो मैंने कहा यार फिर लड़के लड़ाई दंगे कर लेते होंगे, है ना, गाली गलौज कर लेते होंगे। लड़कियों वाले मामले में ठीक है यार, चुपचाप आती है चुपचाप जाती है, तुम्हारी ओर से। उनका भाई साहब कौनियों तक हाथ जोड़े। लड़कों वाले हॉस्टल में हमारे एक दिन लाइट चली गई, एक ही कमरे में लाइट आ रही थी, बाकी सब में शॉर्ट सर्किट टाइप का हो गया। 15 लड़के रहते हैं पीजी में, 15 एक कमरे में सो गए। और ज्यादातर भी मैं उनको कह देता हूँ यार बिल विल ज्यादा आता है, थोड़ा एसी वैसी ज्यादा, कूलर वूलर मत चलाया करो। एक ही कूलर के आगे 15 बिस्तर लगा गए। लड़कियों वाले में रात को 2 बजे फोन कर करके परेशान करती है कि इसने मेरा साबुन यूज ले लिया था। इस बात पे कौन लड़ता है। तो मुझे पता चला कि जीवन में संघर्ष अलग अलग प्रकार के हैं। और मुझे याद आया कि मैं और मेरे एक सीनियर एक बार दोनों दिल्ली गए, उनके कोई काम था, तो उन्होंने मेरे कहा मेरे साथ चल। हम गए। सुबह उठने के बाद मैं नहा धो के बाहर आया, तो उन्होंने मुझे बाहर आते कहा थारो बुर्स दीजिए। मैं क्यों कि मारो भूल गयो मैं। काई दो देशा काई फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ता है, तो दो दिया था उसको। लड़कियों को लगता है अच्छी उल्टी हो जाएगी सर, प्लीज और कुछ मत बता देना, है ना। तो लड़कियों तुम इतनी खोड़ लियो, धाप के खोड़ लियो एक दूसरे। हाइजीनिक है नहीं, वैसे भी लड़ लेती है दोनों, बिना बुर्स वुर्स वाली बात नहीं है तो भी आपस के अंदर छोटी मोटी बात पे। ये रात को लाइट जला देती है, ये लाइट बंद कर देती है, इस बात पे लड़ लेती है। लड़कों का ऐसा कुछ ही नहीं है कि भाई मैं सो रहा हूं लाइट चलने दे, कोई दिक्कत। तेरे को जैसे करना है वैसे कर, भाई तू सोएगा मैं फोन पर बात करूंगा इधर के कर, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मुझे ही बता दे क्या बात कर रहा है। स्पीकर ऑन करके कर तू बात। अपने कोई चिंता नहीं है। लड़कियां थोड़ा है, थोड़ा आपस में रहता ही है, नहीं है ऐसा, तुम्हें नहीं लगता। है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और बाकी ये छोड़ो, ये तो बड़ी बातें बता दी मैंने, वो तो घर में देखते हैं, बुआ मम्मी मौसी ये वाले जो रिलेशन होते हैं, वो तो मेरे को सब जोरदार तो वो लगता है कि शादी ब्याह में सब बहनों को बुलाते हैं, ताऊ जी वाली भी, अपनी रियल सिस्टर भी, चाचा जी वाली भी, बुआ की भी, मामा की, सबको इकट्ठा करते हैं, फिर लास्ट में उनको कपड़े देते हैं। जो भेदभाव करते हैं भाई रे बाकियों को और उनको, मैं यूं कह भी दूंगा ना, तेरे को बताएगा फालतू पंचायती मत कर, जो चल रहा है उसको चलने दे। इन्होंने भी अपने को ऐसे दिए थे, तो मतलब इनके बराबर होना है अपने को, है नहीं नहीं नहीं। ये कहता है महिलाएं पुरुषों से अधिक खाना खाती है, गांव वाली तो खा लेती है, गांव वाली तो यूं दीवार की तरफ मुंह करके जब लगती है भाई साहब। ये तुम शहर वाली करती हो, एक ही रोटी खाती हूँ मैं तो, आधी और ले लूंगी और नहीं लूंगी, है एक डेढ़ रोटी। पीजी वाले इस मामले में ठीक है, डेढ़ रोटियों में दाप जाती हो तुम सारी की सारी। ढंग से खाती हो रोटियां तो आप मर जाओगे, ढंग से खाना रोटियां। घर पे मम्मी के पास सूट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक संदूक में रखे हुए हैं जो केवल लेने देने के काम में ही है, वो घूम फिर के वापस आ जाते हैं अपने। मुझे नहीं लगता उनको कोई खोलता भी होगा। सोन पापड़ी कहाँ पड़ी थी गांव में, तुम शहर में रही इसलिए सोन पापड़ी खाई है, हमारे तो आ जाए तो मजे आते थे कि सोन पापड़ी खाई। ये पता नहीं सोन पापड़ी वाली मजाक किसने बनाई कि सोन पापड़ी आगे देते हैं, आगे देते हैं, आगे कौन देता, आते ही खाते हैं भाई साहब। कहाँ देखी थी सोन पापड़ी।